प्रिया दी, क्या आप अवनी की ही बात कर रही है जो कुछ दिनों से हमारे साथ रह रही है? प्रिया जी, रेखा जी की बात सुनकर, हाँ, मैं अवनी की ही बात कर रही हूँ। वो ही तो मेरी छोटी और तुम्हारी दोस्त की बेटी है। प्रिया जी की बात सुनकर रेखा जी नम आंखों से मुस्कुराते हुए एक नज़र महेंद्र जी को देखकर पार्टी हॉल की तरफ बढ़ जाती है। वही रेखा जी को ऐसे जाते देखकर महेंद्र जी और प्रिया जी एक बार एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो दोनों भी रेखा जी के पीछे पीछे ही पार्टी हॉल में आ जाते हैं। वहीं केटी गुस्से से पार्टी से निकलकर सब मीडिया वालों को नज़रअंदाज करके जल्दी से वहां से चली जाती है। केटी का पार्टी में से अचानक बाहर आना एक बार फिर तरह तरह की नमक मिर्ची वाली बातें बनाने का मौका मीडिया को दे देता है और एक बार फिर बातें बनने लगती है। अग्नि आदित्य का हाथ पकड़े ही दादी माँ और दादाजी के पास आकर एक नज़र आदित्य को देखती है, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। अवनी आदित्य को देखकर उसका हाथ छोड़कर दादी माँ की तरफ देखकर बोली, दादी माँ, मेरे सब दोस्त आ गए हैं। इतना बोलकर वो सबको दादी माँ और दादाजी से मिलवाते हुए बोली, ये है निशी, ये है संभव और ये है पार्थ। अवनी के मिलवाने से सब दादी और दादाजी को विश करने लगते हैं। दादी माँ और दादाजी मुस्कुराते हुए उन सब से मिल रहे होते हैं। दादी माँ मुस्कुराते हुए अवनी से बोली, अवनी, क्या और कोई नहीं आया है? असल में दादी माँ के पूछने का मतलब होता है कि अवनी, तुम्हारे परिवार से तुम्हारे मम्मी पापा या कोई रिश्तेदार नहीं आए क्या? क्योंकि उनको अवनी और आदित्य के रिश्ते की बात करनी है। वहीं दादी माँ का सवाल सुनकर मिसेस बजाज भी जवाब जानने की उत्साह से अवनी को देखती है। अवनी दादी माँ का मतलब समझने की कोशिश करते हुए एक नज़र निशी, संभव और पार्थ को देखती है। तभी रेखा जी अवनी के सामने आकर नम आंखों से मुस्कुराते हुए अवनी को देखकर अपने गले से लगा लेती है और माथे को ममता से भरे स्पर्श से चूम लेती है। और उनका अवनी को रेखा जी का ऐसा करना हैरान कर रहा होता है, पर रेखा जी का प्यार उसे अपनापन महसूस करवा रहा होता है। वहीं सब लोग भी रेखा जी को हैरानी से देख रहे होते हैं। रेखा जी के पीछे पीछे प्रिया जी और महेंद्र जी भी वहां आ जाते हैं। आदित्य प्रिया जी को देखकर सब समझ जाता है कि मम्मा को मीरा आंटी के बारे में सब पता चल गया है। रेखा जी सबको अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुराकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। अवनी अभी भी एकटक रेखा जी को देख रही होती है। तभी प्रिया जी अवनी के पास आकर बोली, कैसे हो अवनी? लगता है यहाँ आकर आप हमें भूल गई हैं। अवनी रेखा जी से अपनी नज़रें हटाकर मुस्कुराते हुए प्रिया जी के गले से लग गई। मैं तो अच्छी हूँ आंटी जी, आप बताइए, आपने भी तो मुझे याद नहीं किया। इतना बोलकर मासूम सा चेहरा बना लेती है। पार्थ प्रिया जी के पास आकर बोला, मम्मा, आजकल सबकी चहेती होती जा रही है अवनी। पार्थ की बात सुनकर प्रिया जी अवनी के गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोली, होगी क्यों नहीं, इतनी प्यारी जो है। इतना बोलकर वो मुस्कुरा देती है। रेखा जी की बात सुनकर अवनी पार्थ को चिढ़ाने लगती है और पार्थ अपना मुंह बना लेता है और बाकी सब उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। ऐसे वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और देखते ही देखते पार्टी भी ख़त्म हो जाती है। सारे मेहमान पार्टी से विदा लेकर चले जाते हैं। वहीं संजय राठौड़ पार्टी से निकलकर अपनी कंपनियों में जाकर देखता है तो हर चीज़ आग में जलकर राख बन चुकी होती है। वो सब अपनी आंखों से देखकर संजय की आंखों में बदले की आग दिखने लगती है। वो अपनी कार में बैठ जाता है। संजय अपने फ़ोन में अवनी की फ़ोटो निकालकर गुस्से से जलती आंखों से देखकर बोला, अगर तुम किसी और से आशिकी करती तो मैं उस इंसान को मारकर तुम्हें हमेशा के लिए अपनी रानी बनाकर रखता, पर तुमने आशिकी की भी तो उससे जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही ना। और ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। तुम मरने के लिए मेरे कदमों में रोओगे, पर तुम्हें मौत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। पर मौत मिलेगी ज़रूर। जहाँ पहले तुम्हारे रंग रूप ने मुझे तुम्हारा दीवाना बनाया था और कहा मैंने तुम्हें अपनी रानी बनाने का सोचा था, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें देखकर मुझे बस घिन ही आएगी और तुम्हारी मौत तो तोड़ेगी आदित्य प्रताप का घमंड और उसकी राजा वाली औकात को। इतना बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है।
असल में संजय राठौड़ के बारे में जो खबर मीडिया में फैली थी वो सब सबूतों से एकदम सही साबित भी हो रही होती है। तो पुलिस संजय राठौड़ को अरेस्ट करने के लिए उसे हर तरफ ढूंढ रही होती है और इन सब की वजह से संजय गुस्से से पागलों की तरह तिलमिला रहा होता है। और तभी उसके पास से मिस्टर राठौड़ का फ़ोन आता है। वो शांत होकर फ़ोन उठा लेता है, पर वहाँ से मिस्टर राठौड़ पूरे गुस्से से बोले, तुम जैसे नालायक बेटा मेरे ही मत्थे पड़ना था। एक काम की उम्मीद की थी वो तो तुम पूरा नहीं कर पाए और ये नए कारनामे अपने माथे पर लिखवा लाए और अब निकम्मों की तरह पुलिस के हत्थे मत चढ़ जाना। वो सब तुम्हें कुछ दिन अंडरग्राउंड कर देंगे। मैं अपने कुछ खास लोगों को भेज रहा हूँ, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा, तब मैं तुम्हें बुला लूँगा। संजय कुछ बोलने ही वाला होता है अपने पापा से, पर मिस्टर राठौड़ बेहद गुस्से से बोले, और हाँ, अंडरग्राउंड होकर नामर्दों की तरह पड़े मत रहना। जिस किसी ने भी हमारे नाम को डुबोने की कोशिश की है उसे मौत के घाट उतारने के बारे में सोचना। इतना बोलकर वो गुस्से से फ़ोन काटने के बदले फ़ोन ज़ोर से फेंक देते हैं। वहीं संजय अपने पापा की बात सुनकर गुस्से का घूंट पीकर रह जाता है और मिस्टर राठौड़ के भेजे हुए आदमी के साथ अंडरग्राउंड हो जाता है। प्रताप वेला में पार्टी ख़त्म होने के बाद सारे मेहमान वहाँ से चले जाते हैं, पर पार्थ, प्रिया जी, निशी और संभव के साथ साथ मिस्टर और मिसेस बजाज अभी भी प्रताप वेला में ही होते हैं। मिसेस बजाज पार्टी ख़त्म होने के बाद सूरज को हर तरफ देखती है, पर जब सूरज उन्हें नहीं मिलता तो वो सूरज के फ़ोन पर कई सारे फ़ोन करती है, पर सूरज एक भी फ़ोन नहीं उठाता। तो मिसेस बजाज झल्लाकर बोली, यह लड़का कभी नहीं सुधर सकता। जब जब इसे कुछ भी करने को बोलो ये हमेशा उसका उल्टा ही काम करता है। मिस्टर बजाज जब मिसेस बजाज को अपने में ही झल्लाया हुआ देखते हैं तो उनके पास आकर बोले, क्यों परेशान होती है आप? जब जो होना होगा हो जाएगा, आपको इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं अब। मिसेस बजाज थोड़ा गुस्से से बोली, कैसे परेशान ना हूँ, भले ही माँ नहीं हूँ मैं दोनों की, पर दादी माँ तो हूँ ना। दोनों को पाला भी तो मैंने ही है, और कब तक हम इन दोनों के साथ रहेंगे? अब हमारी भी उम्र हो रही है, कब क्या हो जाए पता नहीं। इसीलिए चाहती हूँ दोनों बच्चे अपनी ज़िंदगी के लिए एक एक सच्चा साथी चुन ले, हमेशा खुश रहे, जिससे हमें भी मरने के बाद मोक्ष मिल जाए। मिसेस बजाज की बात गुस्से से शुरू हुई आंखों में नमी ले आई होती है, और मिसेस बजाज की बात सुनकर मिस्टर बजाज भी कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि वो भी चाहते हैं उनके दोनों पोता पोती अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और हमेशा खुश रहे। आदित्य और अवनी एक कमरे में होते हैं। आदित्य महेश को सबको उस कमरे में बुलाने के लिए बोलता है। महेश आदित्य की बात सुनकर सबको उस रूम में आने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर में सब उस रूम में धीरे धीरे आने लगते हैं। पहले महेंद्र जी, रेखा जी और प्रिया जी आते हैं। पार्थ, निशी और संभव भी आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे वो सब हैरानी से एक दूसरे को देखकर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आदित्य ने उन सबको यहाँ क्यों बुलाया है। रेखा जी आदित्य से इस बारे में पूछने ही वाली होती है कि इतने में रूम में दादाजी, दादी माँ और मिस्टर और मिसेस बजाज भी आ जाते हैं। आदित्य सबको रूम में देखकर एक नज़र देखकर अवनी पर अपनी नज़र टिकाकर अपने कोट की जेब से कुछ पेपर्स निकालता है। वो पेपर्स देखकर सबके मन में ये जानने की इच्छा होती है, पर अवनी की आंखों में चमक आ जाती है कि वो पेपर्स किस चीज़ के हैं। अवनी पेपर्स देखकर उत्साह से दादाजी और दादी माँ से बोली, दादी माँ और दादाजी, ये आप दोनों का गिफ्ट है, आप लोग जल्दी से देखिए और इसमें क्या है सबको बताइए। अवनी को उन पेपर्स में क्या है जानने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती है, जो आदित्य के साथ साथ सब लोग समझ भी रहे होते हैं। अवनी के चेहरे पर इतनी ज़्यादा खुशी होती है उन पेपर्स को देखने की, जितनी खुशी छोटे बच्चे को गिफ्ट मिलने पर मिलती है। अवनी को इतना खुश देखकर पार्थ अवनी से बोला, अवनी क्या तुझे पता है इसमें क्या है? अवनी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पार्थ, ये गिफ्ट दादी माँ और दादाजी का है, तो आदित्य पहले मुझे क्यों बताएगा? इतना बोलकर चमकती आंखों से पेपर्स को देखने लगती है। आदित्य अवनी को इतना ज़्यादा उत्साह में देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए वो पेपर्स दादी माँ और दादाजी को दे देता है।
दादी माँ पेपर्स लेकर, आदित्य इस बार हम और तुम्हारे दादाजी कहीं घूमने नहीं जाने वाले हैं। दादी माँ की बात सुनकर दादाजी भी बोले, आदित्य अगर इस बार आपने फिर से, तो यकीन मानिए इस बार से कहीं घूमने का तोहफा दिया है, हमारे बदले आप जाएंगे। दादाजी की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। असल में आदित्य हर बार गिफ्ट के तौर पर कि या तो कहीं का पैलेस खरीदकर दादी माँ या दादाजी के नाम करवा देता है, या फिर कहीं ना कहीं खूबसूरत जगह पर उनके जाने का प्लान बना देता है जहाँ सब कुछ उनकी पसंद का होता है। और आदित्य दादी माँ और दादाजी के लिए वो पूरी जगह बुक करवा देता है जहाँ बस प्रताप फैमिली के लोग और बॉडीगार्ड्स ही रह सकते हैं। दादाजी और दादी माँ के बोलने पर भी आदित्य कुछ नहीं बोलता। तब दादाजी उन पेपर्स को खोलकर देखने लगते हैं। जैसे जैसे वो पेपर्स पढ़ने जाते हैं वैसे वैसे उनके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। पेपर्स पढ़ने के बाद उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव साफ दिख रहे होते हैं। वो एक नज़र आदित्य को देखकर अवनी को देखने लगते हैं। दादी माँ दादाजी से पेपर्स लेकर पढ़ने लगती है तो उनके चेहरे पर भी हैरानी के साथ साथ खुशी वाले भाव होते हैं और उनकी नज़रें भी अवनी पर टिक जाती है। दादाजी और दादी माँ के पढ़ने के बाद वो पेपर्स महेंद्र जी, रेखा जी और उन सबके चेहरे पर भी और प्रिया जी भी पढ़ते हैं। वहीं खुशी और हैरानी वाले भाव होते हैं और सब भी एकटक अवनी को देखने लगते हैं। प्रिया जी से पेपर से पार्थ लेकर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो थोड़ी नाराज़गी से अवनी को देखता है। वहीं निशी और संभव पेपर्स देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए अवनी को देखने लगते हैं। वहीं अवनी सबके पास जाते पेपर्स को एकटक देख रही होती है। वो पेपर्स फिर से घूमकर वापस दादी माँ और दादाजी के पास ही आ जाते हैं तो मिसेज बजाज सबको देखकर दादी माँ से पेपर्स लेकर पढ़ती है। पेपर्स देखकर उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही होती है तो मिस्टर बजाज पेपर्स पढ़कर मिसेज बजाज की उदासी की वजह समझ जाते हैं, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए मिसेज बजाज के हाथ पर हाथ रख उन्हें भी खुश होने का इशारा करते हैं। मिसेज बजाज भी मुस्कुरा ही देती है और पेपर्स वापस दादी माँ के हाथों में दे देती है। रूम में हर कोई अवनी को ही देख रहा होता है। वहीं अवनी उत्साह से दादी माँ के हाथ में पेपर्स देखकर बोली, दादी माँ मुझे भी जानना है गिफ्ट क्या दिया है, मुझे भी दीजिए, मैंने नहीं देखा है। आदित्य ने आपको और दादाजी को क्या गिफ्ट दिया है? अवनी की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर अचानक से एक मुस्कान आ जाती है। वहीं सब हैरानी से अवनी को देख रहे होते हैं। अवनी की बात सुनकर दादी माँ अपने चेहरे पर थोड़ा सख्त भाव लाकर झूठी नाराज़गी से बोली, अवनी क्या आप नहीं जानती कि इन पेपर्स में क्या है? दादी माँ की बात सुनकर कमरे में खड़े सब लोग अवनी को देखने लगते हैं क्योंकि उन सबको अभी भी इस बारे में जानना होता है। वहीं अवनी मासूम और नाराज़गी से भरा चेहरा बनाकर बोली, दादी माँ मुझे कैसे पता होगा, आप सबने मुझे अभी तक पेपर्स नहीं दिखाए हैं। इतना बोलकर छोटे बच्चों जैसे मुंह फुला लेती है। अवनी इस समय उस नाराज़ बच्चे की तरह लग रही होती है जिसके सामने किसी ने सबको चॉकलेट दी हो पर उसे ना मिली हो। अवनी की बात सुनकर पार्थ थोड़ी नाराज़गी से बोला, देख अवनी, तुझे ना इतना मासूम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम में से कोई ये बात मान ही नहीं सकता कि तूने ये पेपर्स ना पढ़े हो क्योंकि इन पेपर्स पर तेरे सिग्नेचर है। पार्थ की बात सुनकर अवनी तपाक से बोली, पार्थ तो मैंने कब मना किया कि मेरे सिग्नेचर्स नहीं हैं, वो सिग्नेचर मेरे ही है और आदित्य ने मुझसे ही पेपर साइन करवाए हैं, पर सच में मैं नहीं जानती पेपर्स में क्या है। अवनी की बात सुनकर रेखा जी थोड़े गुस्से से आदित्य को देखती है। आदित्य क्या आपने पेपर्स पर साइन अवनी को बिना बताए लिए थे? रेखा जी का साथ देते हुए महेंद्र जी भी बोले, अगर सच में आदित्य आपने ऐसा किया है तो हम में से कोई भी इन पेपर्स को सच नहीं मानेगा। महेंद्र जी और रेखा जी की बात सुनकर अवनी तपाक से बोली, अंकल जी, आंटी जी, आदित्य ने तो मुझे बोला था पेपर्स पढ़ने को, पर मैंने ही बिना पढ़े साइन कर दिए। सच में आदित्य ने बहुत बार बोला था कि मैं एक बार पढ़ लूँ। इस बार प्रिया जी शांति से अवनी को समझाते हुए बोली, अवनी ये तो आप जानती है ना, हर बार पेपर्स साइन करने से पहले
उसे पढ़ना ज़रूरी होता है। फिर आपने क्यों एक बार भी पढ़ने के बारे में नहीं सोचा? मिसेस बजाज अवनी की बात सुनकर आंखों में चमक और उम्मीद लिए अवनी की तरफ देखने लगती है। दादाजी सबकी बात सुनकर थोड़ा कड़क लहजे में सबको शांत करवाकर दादी माँ से पेपर्स लेकर अवनी के हाथ में रखते हुए बोले, अवनी आप भी एक बार पढ़ लीजिए। फिर सबकी तरफ देखकर बोले, अब अवनी पेपर्स देखकर जो फैसला लेगी वही होगा। इतना बोलकर एक नज़र आदित्य को देखकर वापस सबके बीच में खड़े हो जाते हैं। वहीं सब अवनी को एकटक देखने लगते हैं और अवनी एक नज़र आदित्य को देखकर पेपर्स पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो पेपर्स पढ़ती है वैसे वैसे उसके चेहरे पर हैरानी और नाराज़गी के भाव साफ दिखने लगते हैं। वही अवनी के भाव देखकर मिसेस बजाज और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और बाकी लोगों के चेहरे पर उदासी आ जाती है। अवनी पेपर्स पढ़कर आदित्य को देखती है, फिर छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर शिकायत करते हुए बोली, देखिए ना दादी माँ, आदित्य ने मुझसे शादी वाले पेपर्स पर साइन करवा लिए हैं। अवनी ये सब बोलते हुए बहुत उदास लगती है। अवनी की बात सुनकर सबके चेहरे की उदासी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सब यही तो चाहते थे कि आदित्य और अवनी पति पत्नी के रिश्ते में बन जाए। पर अवनी को पेपर्स देखकर खुशी के बदले नाराज़गी में देखकर सब लोग उदास हो जाते हैं। पर आदित्य अभी भी वैसे ही एकटक अवनी को देख रहा होता है। असल में जब उसकी अवनी बच्चों की तरह हरकतें करती थी तो हर बार आदित्य को उस पर टूटकर प्यार आ जाता था, और आज तो वो आदित्य को बहुत से भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और आदित्य का मन कर रहा होता है कि वो सबको नज़रअंदाज करके अपनी वाइफ को अपनी बाहों में उठाकर उन सब से दूर ले जाकर खूब सारा प्यार करे। इतना सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। तभी अवनी नाराज़गी से आदित्य की तरफ पलटकर बोलती है और आदित्य को अपनी तरफ मुस्कुराता देखकर मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं मानती इस शादी को। इतना बोलकर आदित्य से नज़रें फेर लेती है। अवनी की बात सुनकर सबके चेहरे बुरी तरह लटक जाते हैं, पर आदित्य और मिसेस बजाज के चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी होती है। पार्थ पेपर्स देखकर अवनी से नाराज़ होता है, क्योंकि पार्थ को लगा था कि अवनी ने उसे बिना बताए शादी वाले पेपर्स पर साइन करके आदित्य से शादी कर ली है। हालांकि पार्थ चाहता भी था कि अवनी आदित्य से शादी कर ले, पर एक बार उसे ज़रूर इस बारे में बताए। पर जब अवनी खुद उन सबके साथ ही अपनी शादी का सच जानती है तो पार्थ अपनी नाराज़गी भूलकर अवनी के पास आकर समझाते हुए बोला, देख अवनी, ये कोई खेल या मजाक नहीं है, तो तू खुद पेपर साइन करके मानने के लिए मना कर रही है। और वैसे भी तूने ही हम सबको अभी बताया कि मिस्टर प्रताप ने तुझे बहुत बार कहा था कि तू एक बार पेपर्स पढ़ ले, पर जब तूने ही पेपर्स नहीं पढ़े। अवनी वैसे ही मुंह फुलाए हुए बोली, हाँ मैं मानती हूँ, आदित्य ने कहा था कि मैं एक बार पेपर्स को पढ़ लूँ, तो पूछो आदित्य से। मैंने ये भी कहा था कि वो मुझे पेपर्स पढ़कर बता दे, पर उन्होंने एकदम मना कर दिया था पढ़ने के लिए। अवनी की बात सुनकर सब पार्थ आदित्य को एक नज़र देख ही सकता था। वो एक बार फिर अवनी को समझाते हुए बोला, अवनी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलती मिस्टर प्रताप की होगी। जब कोई तुझे बार बार बोल रहा है कि पेपर्स पढ़कर साइन करना, तो तूने क्यों नहीं पढ़े फिर? वहीं अवनी की बात सुनकर मिसेस बजाज मुस्कुराते हुए मिस्टर बजाज के कान में धीरे से बोली, देखा आपने, ये लड़की हमारे सूरज की ज़िंदगी में ही है और आदित्य हमारी ऋषिका का। तभी तो ये लड़की हुई शादी के लिए मना कर रही है। मिस्टर बजाज मिसेस बजाज की बात सुनकर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता वो उन्हें कैसे समझाए जिससे मिसेस बजाज अब इस बारे में और सोचना छोड़ दे। अवनी अब तक पार्थ की बात सुनकर झल्ला चुकी होती है, तो वो थोड़ा गुस्से से बोली, पार्थ तुम बताओ, जब कोई शादी करता है तो तब उस कपल और परिवार वालों को लगता है कि उन्होंने शादी की है। अवनी की बात सुनकर आदित्य के चेहरे की मुस्कान और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं अवनी की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं अवनी अभी भी बच्चों की तरह मुंह फुलाकर खड़ी होती है। पार्थ
अपनी और सबकी हैरानी को कम करने के लिए अवनी से बोला, अवनी, तुझे मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवनी पार्थ की बात सुनकर बिना ज़्यादा सोचे समझे तपाक से बोली, मैंने कब बोला कि मुझे आदित्य से शादी नहीं करनी है। मुझे आदित्य से शादी करनी थी, पर पूरे धूमधाम से और परंपराओं से। इतना बोलते बोलते अवनी अपने होठों को दांतों से दबा लेती है, क्योंकि पार्थ अवनी को घूरकर देख रहा होता है और वहीं सब मुस्कुरा रहे होते हैं और निशी हंस रही होती है। असल में जब सबको लगा था कि अवनी आदित्य से शादी नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से सबके चेहरे पर उदासी आ गई होती है, पर जब वो सब अवनी की शादी ना मानने की वजह जानते हैं तो उन सब के चेहरे पर वापस मुस्कुराहट आ जाती है। अवनी सबको देखकर आदित्य की तरफ जाकर मुंह फुलाकर बोली, आप सब हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, पर मेरी बात कोई समझना ही नहीं चाहता है। आप सभी बताइए, ये कोई शादी होती है? आदित्य ने मुझसे ना कोई कोर्ट में शादी की, ना किसी मंदिर में, और ना ही किसी और परंपरा से। यहाँ तक कि आदित्य ने मुझे एक बार भी प्रपोज तक नहीं किया और ना ही अब तक कोई रिंग दी है। और अगर आप सब मेरा साथ देने के बदले ऐसे ही हंसेंगे ना, तो मैं आप सबसे भी नाराज़ हो जाऊंगी। इतना बोलकर सबकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। सब लोग अवनी की मासूमियत पर मुस्कुरा देते हैं। वहीं मिसेस बजाज के चेहरे की चमक एकदम चली जाती है, तो मिस्टर बजाज धीरे से उन्हें समझाते हुए बोले, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ, ये दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अब आप अपने बच्चों के बारे में बार बार सोचकर परेशान होना बंद कर दीजिए। मिसेस बजाज मिस्टर बजाज की बात सुनकर एक नज़र आदित्य और अवनी को देखकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं मिसेस बजाज को अचानक से बाहर जाता देखकर सबकी नज़र उनकी तरफ चली जाती है। मिस्टर बजाज सबको देखकर बोले, असल में दवा का समय हो गया है लगता है, इसीलिए इतना जल्दी चली गई। मैं देखकर आता हूँ। इतना बोलकर मिस्टर बजाज भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अवनी अभी भी मुँह फुलाए खड़ी होती है। आदित्य सबकी तरफ एक नज़र देखकर शांत होकर अवनी को अपनी तरफ घुमाता है, तो अवनी आदित्य की तरफ घूमकर भी आदित्य की तरफ नहीं देख रही होती। वहीं सब अब मुस्कुराते हुए आदित्य और अवनी को देख रहे होते हैं। आदित्य अवनी से बोला, अवनी ये बताओ, जिस टाइम में तुमने ये पेपर्स साइन किया था उस टाइम पर क्या हुआ था? आदित्य ये सब बेहद ही शांत होकर अवनी से पूछता है, तो अवनी आदित्य की बात सुनकर उस दिन और उस समय को याद करते हुए उस दिन क्या हुआ था सोचते हुए बोली, आप मेरे रूम में आए थे और आपने पेपर साइन करवाया था। और इतना बोलते बोलते उसे पेपर्स के बाद वाला किस भी याद आ जाता है, जिसकी वजह से अवनी के गाल शर्म से लाल होने लगते हैं और वो एकदम शांत हो जाती है। आदित्य अवनी के बदले चेहरे के भाव को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए अवनी के कान में धीरे से बोला, याद आया ना? तो तुम कैसे बोल सकती हो कि मैंने शादी की कोई भी परंपरा नहीं निभाई? मेरा मतलब। अवनी आदित्य की बात सुनकर तपाक से बोली, किस आप? अवनी को कुछ समझ नहीं आता कि वो अभी क्या बोले। आदित्य अवनी की अनकही बात समझते हुए बोला, तुम्हें पता है चर्च में जब कोई कपल शादी करता है तो उन्हें जीसस के सामने फादर को शादी के लिए हाँ बोलना होता है, फिर वो कपल्स किस करते हैं। ठीक वैसे ही तुमने और मैंने हाँ बोलने की जगह पेपर साइन किए और फिर किस किया। आदित्य की बात सुनकर अवनी के गाल शर्म से लाल हो रहे होते हैं। वो तभी भी अपनी बात पर अड़े हुए बोली, ये गलत बात है, और आपने तो ऐसे किस मुझे बहुत बार किया है, तो क्या हर बार आपने शादी की है मुझसे? अवनी ये बात नाराज़गी से थोड़ा ज़ोर से बोल जाती है, जिससे वो सब लोग भी अवनी की बात सुन लेते हैं। तभी निशी अवनी को छेड़ने के लिए बोली, क्या बहुत बार किया है अवनी? अवनी सबको अपनी तरफ ऐसे मुस्कुराते हुए देखता पाकर आदित्य को देखकर उस कमरे में चली जाती है। अवनी के जाते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और आदित्य के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। रेखा जी आदित्य के पास आकर बोली, मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने
अवनी जैसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाया, पर मैं थोड़ा नाराज़ भी हूँ। एक बार हम सबको बता देते तो हम सब अवनी की पसंद से धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाते। आदित्य रेखा जी की बात सुनकर वापस चेहरे पर शून्य भाव लाकर सबकी तरफ देखकर बोला, आप सब जब तक मैं ना कहूँ तब तक ये शादी पब्लिकली अनाउंस मत करना या मीडिया तक ये बात अभी तक पहुँचने मत देना। ये शादी वाली बात अभी हम में से किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। आदित्य के बदले चेहरे के भाव देख रहे सब लोग भी सीरियस होकर आदित्य की बात को समझ रहे होते हैं। वहीं आदित्य एक नज़र कोने में खड़े महेश की तरफ देखकर उस रूम से बाहर जाने लगता है। तभी प्रिया जी आदित्य के सामने आकर बोली, हमें पता है आदित्य, हमारी अवनी के लिए आपसे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता और हम ये भी जानते हैं आप अवनी को अच्छे से समझने लगे हैं। तब भी हम एक माँ के तौर पर आपसे बोल रहे हैं, आप अवनी को हर बार ऐसे ही खुश रखिएगा, वो अभी भी बहुत ज़्यादा मासूम है। आदित्य प्रिया जी की बात सुनकर अपनी पलकें झपकाकर प्रिया जी को आश्वासन देता है और वहाँ से अवनी के पीछे पीछे चला जाता है। वहीं दादी माँ और दादाजी हैरानी से प्रिया जी को देख रहे होते हैं। अवनी रूम से निकलकर सीधा आदित्य के रूम में जाती है और कमरे में इधर से उधर करते हुए कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही होती है। आदित्य भी रूम से निकलकर अपने रूम में आता है और जब वो अवनी को वहाँ इधर से उधर करते हुए और अपने में बड़बड़ाते हुए देखता है तो मुस्कुराते हुए अवनी के पीछे आ जाता है। अवनी अभी भी अपने में बड़बड़ाते हुए बोली, आदित्य आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आपने मुझे किस किया था? आदित्य आप तो मुझे अब तक कितनी बार किस कर चुके हैं कि आप वो किस शादी के लिए कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलता? अवनी इसी तरह बड़बड़ा रही होती है कि तभी अचानक से वो चहक उठती है और पीछे देखकर फिर से मुंह फुला लेती है। असल में आदित्य अवनी को पीछे से ही अपनी बाहों में ले लेता है और अपना चिन अवनी के कंधे पर रख देता है, जिससे अवनी अचानक से चहक जाती है और आदित्य को देखकर मुंह बना लेती है। आदित्य अवनी के फूले हुए गालों को देखकर मुस्कुराते हुए अपने होठ अवनी के कंधे पर रखकर अवनी को चूम लेता है। आदित्य के अचानक से ऐसे चूमने पर अवनी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। आदित्य अवनी को मदहोश होता देखकर उस पर अपनी पकड़ कसकर गले को चूमते हुए बोला, जान मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए पहले से ही तैयार थी, नहीं तो मैं तुम्हें उस दिन ही अपना बना लेता तो आज हमारी पहली रात ना होती। इतना बोलकर गले पर किस करने लगता है। आदित्य की कही गई बात एक बार अवनी की धड़कनों को बढ़ा रही होती है और वहीं आदित्य का जान बोलना अवनी को मीठा एहसास दे रहा होता है। वो जल्दी से आदित्य की तरफ पलटकर आदित्य के सीने में छुप जाती है। आदित्य अवनी को इस तरह अपने में सिमटकर छुपा देखकर अवनी के बालों में अपनी उंगलियों को फंसा लेता है। फिर धीरे से उंगलियों को बालों को पीछे की तरफ थोड़ा सा खींचकर अवनी के चेहरे को अपने सामने करके देखने लगता है और अवनी के होठ अभी भी कांप रहे होते हैं और आंखें अभी भी बंद होती है। आदित्य अवनी की कमर पर अपने हाथ की पकड़ बनाकर अवनी के कांपते हुए होठों पर अपने होठ रखकर उसे बेतहाशा चूमने लगता है। काफ़ी देर किस करने के बाद आदित्य अवनी को अपने से दूर करता है। तब भी अवनी अपनी बंद आंखों से अपने तेज चलती सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रही होती है। आदित्य अवनी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसे अपनी बाहों में भरकर माथे पर किस कर धीरे से बोला, आराम से सोना जान, तुम हाथ पैर बहुत चलाती हो नींद में। इतना बोलकर मुस्कुरा देता है। आदित्य के बोलने से अवनी अपनी आंखें खोलकर आदित्य को देखती है। आदित्य अवनी की आंखों में चल रहे सवाल को समझ रहा होता है। तुम अब से बस मेरी हो प्रताप सिंह की, दर्द नहीं दे सकता मैं तुम्हें, तो तुम ज़्यादा घबरा क्यों रही हो? आदित्य प्रताप सिंह की अवनी, आदित्य मैं तुम्हें कभी भी अपनी खुशी के लिए तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा और मैं जानता हूँ तुम अभी भी बहुत ज़्यादा डर रही हो और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता
तुम मेरी खुशी के लिए कभी भी कुछ भी करो। अवनी आदित्य की बात सुनकर आंखों में नमी लिए, आदित्य, मैं आपसे घबरा नहीं रही हूँ, मैं बस आज ही पता चला है कि आप आदित्य से मेरे हस्बैंड आदित्य बन गए हैं, तो मैं अवनी बोल ही रही होती है। आदित्य अवनी के होठों पर अपनी उंगली रख देता है, फिर अवनी की आंखों में देखकर बोला, जान, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सब दर्द और तकलीफ़ों को हमेशा के लिए भूल जाओगी। हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी और मैं कभी नहीं चाहता तुम मेरी खुशी के लिए कभी भी कुछ करो। और रही एक में होने की बात, तो वो फिर कभी हो जाएंगे, तुम पूरे मन से जब तैयार होगी, वरना मुझे मेरी ये अवनी बहुत ज़्यादा पसंद है। आदित्य की बात सुनकर अवनी रोते हुए आदित्य की गले लग जाती है। आदित्य उसे चुप कराते हुए बोला, जान, रोना बाद में, पहले सो जाओ जल्दी, तभी तो मैं सो पाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर अवनी रोते हुए चुप होकर आदित्य को देखती है, जैसे पूछ रही हो, मेरे सोने के बाद आप कैसे अच्छे से सो पाएंगे। आदित्य अवनी को नाक को खींचकर बोला, अब अगर तुम जल्दी सो जाओगी तो मैं पहले ही तुम्हारे हाथ और पैर को अच्छे से पकड़कर सो जाऊंगा, जिससे तुम रात में अपने हाथ पैर चलाकर मेरी नींद खराब ना कर सको। आदित्य की बात सुनकर अवनी आदित्य के गले में अपने दोनों हाथ डालकर बोली, वो सब आपको पहले सोचना था शादी करने से। अब मैं कैसे भी सोऊं, आपके पास ही सोऊंगी, वो भी आपके साथ इसी बेड पर हमेशा के लिए, और अब मैं कहीं और भी नहीं जाने वाली। इतना बोलकर अपनी मासूमियत से आंखों को नचाने लगती है। आदित्य अवनी का हक जताने वाला अंदाज देखकर अवनी को अपने करीब खींचकर बोला, अब तुम कहीं भी नहीं जा सकती मिस अवनी। आदित्य प्रताप सिंह इतना बोलकर अवनी के होठों पर किस करने लगता है। अवनी के हाथ आदित्य के गले पर से होते हुए बालों में चलने लगते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में लिए नींद के आगोश में चले जाते हैं। वहीं महेश आदित्य के रूम से जाते ही वो भी उस रूम में चला जाता है और मिसेज और मिस्टर बजाज के रूम की तरफ बढ़ जाता है और रूम को बाहर से नॉक करता है। तभी कुछ देर बाद मिस्टर बजाज बाहर आते हुए बोले, कहो क्या बात है। असल में जब मिसेज बजाज उस रूम से चली जाती है तो मिस्टर बजाज उनके पीछे आकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अभी उदास होने के बदले आदित्य और अवनी के लिए खुश हो जाए। और रही बात सूरज और ऋषिका की, तो भगवान ने उन दोनों बच्चों के लिए भी ज़रूर कोई अच्छा जीवन साथी चुना होगा, जो सही समय पर उन दोनों को भी मिल जाएगा। महेश मिस्टर बजाज को देखकर सर झुकाए हुए बोला, मिस्टर बजाज, सर चाहते हैं आप उनकी और मैम की शादी के बारे में अभी किसी को भी ना बताएं। मिस्टर बजाज मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, आप अपने आदित्य सर को बोल दीजिए, हम में से कोई ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। महेश इतना सुनकर वहाँ से चला जाता है। असल में जब आदित्य ने ये बात कही थी तब मिस्टर और मिसेस बजाज वहाँ नहीं थे। इस वजह से आदित्य रूम से बाहर निकलने के बाद एक बार महेश को देखता है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।